लागे, दया करो दाता मेरे चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव परमत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी बिन रहे सब मन की ढानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वहाँ अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाई के घर पहुँच भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति नाई। तड़प उठे बेकल रहो कैसा पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहु कहे मन स्थिरताई। चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करू गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करू गावत रहूं राधा स्वामी। शुकर करू गावत रहूं राधा स्वामी। हार कर जोड़ कर सविनाई करू पुकार, साधु संग मोहि देवनिता परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर, क्या मुक्ति हर कई जसिका करो। गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीना दीना नाथ हाथ गहाथ मान कर, अवरा को नित साथ दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मत लोभ सब विधि अब गुनहार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और दूसरा, अब करो दया परत कसा तुम हरे दिव्यांब क्यों। दया करो मेरे साईया देवा प्रेम की दात, दुख
दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, देवा प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर छोड़कर सविनय करूं पुकार। साधु संगम ही देवनिता, परम गुरु दातार। साधु संगम ही देवनिता, परम पिता विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरान्वितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अवरं क्षणमं व्याप्तं येन कृतस्नाचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरधिकं कपालं तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री जगन्नाथ मधुर श्री जगद्गुरु पदात्मा सद्गुरुतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। आदिनादिश्च गुरो परं दैवतं, गुरो परं नास्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं, बन्धातीतं ब्रह्मशीलं कं स्वामि लक्ष्यम्। एकं नित्यं ज्ञानाचलं सर्वादिसाक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। सद्गुरुत्वं नमामि, सद्गुरुत्वं नमामि। अभी 2 मिनट नाम का समय। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। सबको आंतरिक रावमंग जय गुरु। आज हम लोग बेंगलोर के सब गुरु भाई ठाकुर के पवित्र जन्म मास भाद्र मास के लिए सत्संग का आयोजन किए हैं। तो भाद्र मास में पूरा बेंगलोर जुड़ के हर एक उपजना केंद्र से सत्संग आयोजित किया जाएगा। आज के दिन मुनिकुलाला उपजना केंद्र का दायित्व है। तो आज सत्संग का नियम अनुसार और जैसे निर्देश दिया गया है, ठाकुर के भोग देने के उपरांत हम आज का सत्संग आरंभ किए हैं। जो आज सत्संग में जुड़ पाए हैं, सबका मंगल कामना करते हुए आज का सत्संग का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे सत्वनाशरण पाठ करेंगे सुकुमार दा बांग्ला में, हिंदी में विक्रम दा, इंग्लिश में दीपेंदु दा और उड़िया में तपन साहू दा। सुकुमार दा बांग्ला में आरंभ करिए। हाँ, जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर श्री हस्तलिखित पवित्र ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। নিজের জন্য যাই করা যায় তাই সকাম, আর অন্যের জন্য যা করা যায় তাই নিষ্কাম। কারোর জন্য কিছু না চাওয়াকেই নিষ্কাম বলে, শুধু তা নয় কো। দিয়ে দাও নিজের জন্য কিছু চেয়েও না, দেখবে সব তোমার হয়ে যাচ্ছে। शांति शांति शांति। ये पर हिंदी का सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद। अपने लिए जो भी किया जाए वही है सकाम, और दूसरे के लिए जो भी किया जाए वही है निष्काम। किसी के लिए कुछ नहीं चाहने को ही निष्काम कहते हैं, केवल ऐसी बात नहीं है। दे दो, अपने लिए कुछ मत चाहो, देखोगे सभी तुम्हारे होते जा रहे। शांति शांति। Sattanasaran English translation. What is done for the self is selfish. What is done for the others is selflessness.
Merely to ask nothing for self or others is not selflessness. Give away, desire nothing for yourself, and you will see that everything is becoming yours. Please, please, please. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀହସ୍ତେ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ସକାମ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ନିଷ୍କାମ। କାହାରି ପାଇଁ କିଛି ନ ଚାହିଁବାକୁ ଯେ ନିଷ୍କାମ କହନ୍ତି, କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ। ଦେଇଦିଅ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ, ଦେଖିବ ସବୁ ତୁମର ହୋଇଯାଉଛି। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। जय गुरु। सुकुमार दा, विक्रम दा, दिव्येंदु दा, तपन दा, सबको सत्यानुसरण पाठ किए हैं और मैं ठाकुर को आपका और आपका परिवार का कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरा हमारा अभी हिंदी में भजन है, ठाकुर पिया कैसे तुम मेरे तन मन अपने रंग में रंग लिए। कलाकार गुरुमा अमृता। जय गुरु। ठाकुर पिया कैसे तूने मोरे तन मन अपने रंग में रंग दिया। ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। ठाकुर पिया वीडियो ऑन कर ले आज। ज्ञान जीवन यौवन झूठा बोझ बढ़ाया। उड़िया गान था। मेहर के तेरे तनिक कण ने मुझे भरम से बचाया। मान ज्ञान धन जीवन यौवन झूठा बोझ बढ़ाया। मेहर के तेरे तनिक कण ने मुझे भरम से बचाया। रामा ये क्या किया, रामा ये क्या किया। ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। बस जीवन व्याकुल तड़पते मोह भेद सताया। बस जीवन व्याकुल तड़पते मोह भेद सताया। बरसे धारा करुणा की तेरी काल कहर से बचाया। बरसे करुणा की तेरी काल कहर से बचाया। ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। ओ मोरे पिया मोरे सावरिया। ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। तूने तो मुझको हर जीवन को सूरत अपनी बताया। तुझको जीवन करके अर्पण जीवन पथ को पाया। तूने तो मुझको हर जीवन को सूरत अपनी बताया। तुझको जीवन करके अर्पण जीवन पथ को पाया। रामा ये क्या किया, रामा
किया, ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। वंदे पुरुषोत्तम। सुंदर सुंदर मधुर संगीत। ईश्वर को संबोधित करते हुए, हे ईश्वर, तुमने मेरे शरीर और मन को अपने रंग में रंग लिया। मेरे झूठा मान, ज्ञान, ध्यान, यौवन का अभिमान का बोझ बढ़ाया। हे भगवान, ये तुमने क्या किया। ईश्वर, तुमने हर जीवन में अपना रूप दिखाए, अपना जीवन अर्पण करके जीवन पथ को पाया। यही सुर में डाले हैं हमारे गुरु माता अमृता। उनका परिवार का कल्याण का मैं प्रार्थना करता हूँ ठाकुर के पास। आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा दूसरा कार्यक्रम है हिंदी उड़िया भजन प्रस्तुत करेंगे रविंद्र कुमार दास, तुम्हें जे जगतमयो। रविंद्र भाई। जरूर। हम्म। तुम्हें जे जगत माया प्रभु, हेलो, तुम्हें जे जगत माया, ठीक है। तुम्हें जे जगत माया प्रभु, तुम्हें जे जगत माया, विश्व चराचर सर्जन तुम्हारा, विश्व चराचर सर्जन तुम्हारा, तुम जगत माया, जगत माया, तुम्हें जगत माया प्रभु, तुम्हें जगत माया, रूप चेतन प्रेम पाघन रूपे रूपे तब रूप चेतन प्रेम पाघन मनुष्यतनिमा, रूप बिना काहूँ लभिबु तुम्हारी, रूप बिना काहूँ लभिबु तुम्हारी, दुर्लभ ज्योति माया, तुम्हें जगत माया प्रभु, तुम्हें जगत माया, तुम्हें जगत माया प्रभु, तुम्हें जे मंगल माया, फूलर सुबासे पक्षीर कुंजने, कलोळिनी काळा मंजूळ सोने, फूलर सुबासे पक्षीर कुंजने, कलोळिनी काळा मंजूळ सोने, तुम्हारी प्रतीति राजे निरंतरा, तुम्हारी प्रतीति राजे निरंतरा, गाय सृष्टि तब जया, तुम्हें जगत माया प्रभु, तुम्हें जगत माया, तुम्हें जगत माया प्रभु, तुम्हें जगत माया, अंतर जेते विपाक वेदन, मन तले केते अशुभ कामन, अंतर जेते विपाक वेदन, मन तले केते अशुभ कामन, तब पुण्य नाम स्मरणे मनने, तब पुण्य नाम स्मरणे मनने, हे जीवन बरा भया, तुम्हें जगत माया प्रभु, तुम्हें जगत माया, तुम्हें जगत माया
प्रभु तुमे जगत माया विश्व चराचर सजन तुम्हारा विश्व चराचर सजन तुम्हारा अनुपम लीलामय तुमे जगत माया प्रभु तुमे जगत माया तुमे मंगलमय प्रभु तुमे जगत माया तुमे जगत माया प्रभु तुमे जगत माया जय जय गुरु रवि भाई, बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत सुंदर भजन। आपका आपका और आपका परिवार का कल्याण के लिए मैं ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम है कोरस। कोरस में तुम्हार माझे अमार आमी, शिल्पी मोनिस एवं चित्रा। दयाल তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, তুমি সব সারাতে নাও সারা, তুমি সব সারাতে নাও সারা, হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব সারাতে দাও সারা, হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রাবণ শুনতে পেয়েছে, আর কি যে হয়েছে। তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রাবণ শুনতে পেয়েছে, আর কি যে হয়েছে। দয়াল পরশ তোমার আমার সুরে গো, দয়াল পরশ তোমার আমার সুরে গো, তোমার সুরে পরে ঘর ঝড়, তোমার সুরে পরে ঘর ঝড়, হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছি, আরো কি হয়েছে। তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে
শুনতে পেয়েছে, আরো কি যে হয়েছে। দয়াল পরশ তোমার অবশ করে গো, পরশ তোমার অবশ করে গো, তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া, তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া, আমি হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার দেখায় আমার দেখা রাঙিয়ে তুলেছ, রূপের হাওয়ায় মন বাগানে ফুল ফুটায়েছ, আরো কি যে করেছ। দয়াল তোমার দেখায় আমার দেখা রাঙিয়ে তুলেছ, রূপের হাওয়ায় মন বাগানে ফুল ফুটায়েছ, আরো কি যে করেছ। আমি বুঝতে পারি কইতে, বুঝতে পারি কইতে নারী গো, আমি বুঝতে পারি কইতে নারী গো, আমি কইতে গিয়ে পাগল পাড়া, আমি কইতে গিয়ে পাগল পাড়া, হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, সব সরাতে দাও সারা, তুমি সব সরাতে দাও সারা, হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে,
বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছি, আরো কি যে হয়েছে, তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে। তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছি, আরো কি যে হয়েছে। দয়াল পরশ তোমার অবস্থারে গো, দয়াল পরশ তোমার অবস্থারে গো, তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া, তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া, হইয়াছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি, হইয়াছি আমি হারা। হইয়াছি আমি হারা। তোমার দেখায় আমার দেখা রাঙিয়ে তুলেছো, এর মাওয়ায় মন বাগানে ফুল ফুটাইছো, আরো কি যে করেছো। আমি বসে পারি কইতে নাহি গো, আমি বসে পারি কইতে নাহি গো, কইতে গিয়ে পাগল পারা, কইতে গিয়ে পাগল পারা, হইয়াছি আমি হারা। তোমার মাঝে আমার আমি, হইয়াছি আমি হারা। জয় গুরু। दयाल तुम्हार माझे अमार आमी। हे ईश्वर, तुम हर पुकार का मंजूर करते हो, तुम ही मेरे जीवन पथ के दिशा निर्देशित करते हो। ये था कोरस का तात्पर्य। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा इष्ट प्रसंग का भाग शुरू होगा। आज हमारे बीच उपस्थित है श्रद्धेय विनोद साहू भाई, जो केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, आईआईटी रुड़की के पास आउट हैं, और आज का टॉपिक है हाउ टू रियलाइज और फील द ब्लेसिंग्स ऑफ द ट्रू मास्टर। विनोद दा, आप शुरू कीजिए। जय गुरु। Am I audible? हाँ विनोद दा। वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरण में मेरे शतकोटि नमन। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ चरण में मेरे शतकोटि नमन। परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री पड़दा के चरण में मेरे शतकोटि नमन। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरण में मेरे शतकोटि नमन। परम पूज्यपाद बाबा के चरण में मेरे शतकोटि नमन। इष्ट परिवार समस्त चरण में मेरे शतकोटि नमन। उपस्थित ऋतिक वृंद, गुरु भाई, मातृमंडली और छोटे छोटे बच्चे, सबको मेरे जय गुरु और राम। आज जो मुझे टॉपिक मिला है, कैसे हम दयाल ठाकुर के कृपा पा सकेंगे, इस संपर्क में मैं कुछ जागरण करना चाहता हूँ। हम तो पाने को इच्छुक हैं। एक होते दाता जो दयाल, और हम जो ग्रहण करते हैं, हम
बोलते हैं ग्रहिता। मीन दाता देते हैं, हम लेते हैं। तो हम अपना निज जीवन में जब देखते हैं कि अगर किसी से कुछ चीज पाने के हम आकांक्षा रखते हैं, उसमें उस आदमी के साथ हम कुछ संबंध बनाते हैं। बिना संबंध बनाए कोई भी हमारा कुछ भी हमको साहाय्य नहीं करता है। हम सब लोग अपने जीवन में ये देखते हैं। तद्रुप अगर हम दयाल का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, दयाल से अगर आशीर्वाद लेंगे, हम जो लेने वाले हैं, तो हमको श्री श्री ठाकुर जी से कनेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। मीन्स हमारा कनेक्टिविटी चाहिए। तो जो नाम ध्यान, इष्टवृत्ति, जजन जाजन, ये करने से, प्रतिदिन करने से, हम हमेशा ठाकुर जी के चिंतन में मग्न रहने से हम उनको जानने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी बात है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब एक दिन इष्टवृत्ति करते हैं, एक दिन नहीं करते हैं, तो वो कंटिन्यूटी नहीं रहता है। जब कंटिन्यूटी नहीं रहता है तो जो हमारा इष्ट के प्रति निष्ठा होता है उसको हमेशा हमको नरिश करना चाहिए। वो बिना किए अपने मन मुताबिक करने से हमको इष्ट प्राप्ति में बहुत बाधा और विघ्न का सामना करना पड़ता है। जैसे एक छात्र जो हमेशा बुक पढ़ता रहता है, किताब पढ़ता रहता है, तो वो जब परीक्षा देता है तो उसको कष्ट नहीं होता है, वो आराम से परीक्षा पास कर लेता है। बट अगर बीच में अपना स्टडी को डिसकंटिन्यू कर दे, तब उसको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत ही कष्ट करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम दयाल ठाकुर के प्रेम पाने के लिए व्यग्र हो जाते हैं, तो उनका निरंतर चिंतन, मनन, इष्टवृत्ति करके हम उनके लिए निष्ठा प्रकट करना चाहिए। और वो जो है निरंतर रहना चाहिए। और जो हम ग्रहण करने वाले हैं, तो हमारा योग्यता भी होना चाहिए। योग्यता का मतलब ये नहीं है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। योग्यता का मतलब है आप कितने करीब होना चाहते हैं, आप अपना व्यवहार, आचार, ये सबको कितना मार्जित करना चाहते हैं। जो ठाकुर जी बोले हैं उस पथ में आप कितने आगे बढ़ते हैं। तो जितने आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए इष्ट प्राप्ति जो है वो आसान हो जाएगा। जैसे आजकल हम कॉर्पोरेट सेक्टर में देखते हैं, कोई भी प्रमोशन, कोई भी बोनस, तो जो होता है वो योग्यता के हिसाब से होता है। पहले हमको एवेल्युएट किया जाता है वेदर वी आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट पोजीशन और वी डिजर्व दैट पोजीशन। सिमिलरली जो ठाकुर जी के जो पाने के मार्ग में हमको अपना योग्यता बढ़ाना पड़ेगा। दयाल हमेशा तैयार रहते हैं हमको भक्ति देने के लिए, उनके प्रेम बांटने के लिए, हमको अपना करने के लिए दयाल सदा सर्वदा तैयार रहते हैं। लेकिन हम ग्रहण करने में अपना योग्यता नहीं बढ़ा पाते हैं, इसीलिए हम उनको पा नहीं पा रहे। नहीं तो क्या होता है, अपात्र में दान हो जाएगा। अगर आदमी का योग्यता नहीं है, आदमी चिंतन मनन नहीं करता है, इष्टवृत्ति नहीं करता है, तो दयाल चाह के भी उसको रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो हमको अपात्र से पात्र बनना है। मीन्स हमको ऐसे बनना है जो दयाल को हम बोल सकते हैं कि हम आपके, कृपया आप हमारे पर दया कीजिए। और एक बात है जो सदगुरु को पाने के लिए, उनका भक्ति पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए मार्ग, उसमें सबसे बड़ा चीज होता है विश्वास। विश्वास के बगैर कोई भी संबंध,
चाहे पिता पुत्र हो, चाहे दयाल और भक्त हो, कोई भी संबंध विश्वास के बगैर टिक नहीं सकता है। जैसे हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, हमारा पिता माता ये बोलते थे ये गर्म पानी है, उसको छुओ मत, हाथ जल जाएगा, आग को टच मत करो, हाथ जल जाएगा। तो हम उसको एवेल्यूएट नहीं करते थे, हम ये मान लेते थे कि मेरे जो पिता माता है, जो मेरे हिताकांक्षी है, जो बोलते हैं वो जरूर सही होगा, वो मेरे बारे में, मेरे हित के लिए जो बोलते हैं वो जरूर सही होगा, इसीलिए हम उसको क्रॉस चेक या वेरीफाई नहीं करते। सिमिलरली जो भक्ति के मार्ग है, जैसे सत्यानुसरण में जो लिखा हुआ है, नारी नीति में जो लिखा हुआ है, वो ऑलरेडी प्रभु के दयाल के श्रीमुख से निश्रित वाणी है, तो उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो उसको ऐसे ही मानना चाहिए, क्योंकि दयाल ये नीति जो हमारे लिए रखे गए हैं वो हमारे कल्याण के लिए रखे गए हैं। उनके साधना पथ, हमारा साधना पथ में जो उनको पाने के लिए जो मार्ग है, वो उनके दर्शाए हुआ मार्ग में अगर हम चले तो दयाल का कृपा निरविच्छिन्न भाव में हमारे ऊपर रहेगा। जैसे बोलते हैं कि जब एक नाई, एक बार्बर हमारा गले के पास अस्तूरा रखता है, ब्लेड रखता है हमको शेविंग करने के लिए, हम उसको बिलीव कर लेते हैं। दयाल ठाकुर को हम क्यों नहीं बिलीव करेंगे, जो कि हमारा हितकांक्षी है। तो वो बार्बर से तो ज्यादा क्रूर नहीं है, वो तो प्रेममय है, तो उनका प्रेम तो हमारे पर हमेशा रहता है, बट हमारा विश्वास में कमी रह जाता है। एक बार एक दादा ठाकुर जी से पूछे कि ठाकुर जी आप आवाज करी भगवान दिखे बोलते हैं, आपको परम दयाल परम प्रेममय, ये विश्व ब्रह्मांड का हर्ता करता धाता विधाता बोलते हैं, आप क्या सचमुच भगवान है? तो ठाकुर जी बोलते हैं, जब एक आदमी विश्वास करके पत्थर को भगवान बना दे सकता है, तो मुझे विश्वास करके भगवान समझने में क्या बुराई है। तो अगर विश्वास नहीं है तो इष्ट प्राप्ति भी नहीं हो पाएगा। और एक बात है कि बहुत जब हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि हम क्या है, हर चीज में परीक्षा लेते हैं। इवन कभी कभी हम अपना पर्सनल चीज में परीक्षा लेते हैं, तो जो लेने वाला है वो दाता का परीक्षा कभी लेना नहीं चाहिए। ये इष्ट प्राप्ति मार्ग में एक सबसे बड़ा बाधा और विघ्न है। परीक्षा लेना जो है वो दयाल का काम है, वो दयाल है। तो जब भी वो परीक्षा लेते हैं, कब वो परीक्षा लेते हैं, जब क्या है हम उनको भूलने की कोशिश करते हैं। तो जब हमको थोड़ा सा संकट आता है, फिर वो हम नाम ध्यान स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनके बारे में जजन जाजन करते हैं। तो वो हम लोगों को उनके साथ कनेक्ट करने के लिए ये करते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उनके भी परीक्षा लेते हैं। एक सत्संग में मैं सुना था, कोई एक गुरु भाई है जो कि ठाकुर जी जब कीर्तन में जाते थे, तो कीर्तन में लोग बात क्या करते थे, एकदम प्रेम में मग्न होके विह्वल होके ठाकुर जी को ऊपर माला देते थे, माला पहने देते थे गार्लैंड। तो एक गुरु भाई थे, तो उन्होंने मन मन में बोला कि अगर, और ठाकुर जी जनरली क्या करते थे, जो उनको माला पहनाते थे वो माला अपने गले से पहनने के बाद वो निकाल लेके तो दूसरे किसी के गले में डाल देते थे। तो गुरु भाई ने मन मन में बोला कि अगर ठाकुर जी ठाकुर हैं, तब वो अगर वो माला मेरे गले में डालते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि वो परम पुरुष है। तो मैं मन में ऐसे ऐसे भ्रांत चिंता आता रहता है लोगों का, तो जो कि हमको अवॉइड करना चाहिए। तो उन्होंने जब मन मन में सोचा, वो काफी पीछे थे कीर्तन में, ठाकुर जी आगे जा रहे थे,
तो कुछ देर के बाद ठाकुर जी उनके नाम लेके बुलाए, वो कहाँ गए? हाँ ये तो फिर चांदक उनको में बुलाओ, वाले तो वाले। जब उनको बुलाए उनके गले में माला पहना दी। तो वो अचंभित हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद और एक नगर में चलते चलते ठाकुर जी के गले में और एक आदमी प्रेम विह्वल होके और एक माला पहना दिए। तो ये जो भाई सोचे थे, उनका दिमाग में वही जो शंका है वो अंकुरित ऐसे हुआ। अच्छे से गाइबे बोल चल रहा है। एक बार तो उन्होंने फिर बोला कि उनका एक और गुरु भाई दोस्त है, तो बोले कि अगर ठाकुर जी उनके गले में इस बार माला डाल देंगे, ज्वाइन इस करो। बार मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि वो परम पुरुष है, वो सचमुच में भगवान है जो हमको रक्षा करने के लिए आए हैं। तो थोड़ी देर में फिर ठाकुर जी उस बंदे वो जो गुरु भाई थे उनको बुला के उनके गले में वो माला पहना दिए, दूसरे माला। तब ये जो गुरु भाई थे पहले वाले, तो वो ठाकुर के पास जाके उनके पदपंकज में पूरा दंडवत किए, बोले कि हमें माफ कर दीजिए। तो ठाकुर जी सिर्फ कुछ नहीं बोले, एक बात बोले कि जिसको परीक्षा लेना होता है 10 तो मिनट वो है परीक्षा क्यों दे, और जिसको परीक्षा मिनट है देना क्या? होता है वो परीक्षा ले रहा है करके ठाकुर जी हंस दिए। मैं कि हम लोग दयाल का परीक्षा लेने का, सदगुरु का परीक्षा लेने का कभी भी साहस ना करें। तो वो तो हमें सर्वविद्यमान है, क्या परीक्षा लिया जाए। तो उसी दिन से वो गुरु भाई, तो आप कभी भी परीक्षा लेने के लिए कभी भी मन में नहीं सोचें। बट इंसान का कभी कभी होता है, कभी कभी भ्रम में पड़ के करता है, बट ये इष्ट प्राप्ति के, सदगुरु प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जो कि अपने गुरु के परीक्षा, मनुष्य तो सिर्फ मनुष्य नहीं, देवता भी अगर अपने गुरु के परीक्षा लेते हैं तब उनको और एक जन्म लेना पड़ता है अपने गुरु को प्राप्ति करने के लिए। जब देवता लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है अपने गुरु से परीक्षा लेने का, अपराध करने में, तो हम मनुष्य का बात तो कौन पूछता है। एक बार क्या हुआ, शिव जी और पार्वती जी ये दोनों जंगल में घूम रहे थे। ठीक उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सीता जी की विरह में, सीता जी को लंका के रावण ले गया था चुरा के, उनके विरह में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और लक्ष्मण जी हा सीता करके जंगल में क्रंदन कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम से मुझे ध्यान आ जाता है, सिर्फ 3 संबंध में मैं पुरुषोत्तम के नाम सुना हूँ। मेरे भक्ति मार्ग में इतना दखल नहीं है। पहले तो है हमारे ठाकुर, प्रिय ठाकुर पुरुषोत्तम। दूसरे बार पुरुषोत्तम के जो मैं सुना हूँ वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम जी है, और तीसरे जो पुरुषोत्तम बोल के हम बोलते हैं वो है पुरुषोत्तम धाम लड़ जगन्नाथ। उनके अलावा तो मैं कभी भी और पुरुषोत्तम के नाम नहीं सुना। तो हमारे ठाकुर जी जो है वो परम दयाल है। कथा प्रसंग में आगे बढ़ाते हुए, तब जब शिव पार्वती जा रहे थे तो शिव जी के जो गुरु हैं वो है श्री राम। वो जब क्रंदन करके हा सीता करके जंगल में घूम रहे थे, शिव जी दूर से देख के बोले वंदे पुरुषोत्तम करके वो निकल आए। तो माता पार्वती जी के मन में थोड़ा शंका हुआ कि ये जो राजकुमार दोनों घूम रहे हैं, एक कामी पुरुष के भांति अपनी पत्नी को हा सीता करके घूम रहे हैं, वो क्या सच में प्रभु हैं, सच में पुरुषोत्तम है? अगर पुरुषोत्तम है वो क्यों ऐसे क्रंदन करके जंगल में रात में घूम रहे हैं? और एक शंका आया, अगर पुरुषोत्तम नहीं है, शिव जी जैसे परम साधक, परम भक्त जो रामचंद्र जी का, वो नॉर्मल आदमी को कैसे नमस्ते कर रहे हैं और छुप के कर रहे हैं?
तो ये शंका में दोनों आ गए। वो माता पार्वती माता सती, सॉरी माता सती आ गए। तो आके शिव जी को पूछे कि ये क्या सचमुच कोई पुरुषोत्तम है जो आपके गुरु हैं, जिसको आपके मानस सरोवर में हमेशा संतरण करते हैं, वही वही क्या परम दयाल हैं